ब्रो आज नहीं यार, पीरियड्स का फर्स्ट डे और तुझे पता है कि मुझे कितना दर्द होता है। भाई मेरा तो पीरियड्स में दवाई लिए बिना काम ही नहीं चलता। हे भगवान, तू पीरियड्स देता ही क्यों है? इससे बढ़िया उठा ले। क्या ये सारी चीजें आप या फिर आपकी कोई दोस्त अक्सर कहती है? क्या हो अगर आपसे कहा जाए कि हर महीने पीरियड्स आना तो नॉर्मल है, लेकिन इस दौरान तेज दर्द होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। पीरियड्स के इन अनबीरेबल क्रैम्प को सहते हुए भी लड़कियां मुंह सिलकर अपना डेली रूटीन काम करती रहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई पीरियड्स हैं तो दर्द तो होगा ही। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि पीरियड्स के दौरान होने वाला तेज दर्द कई सारे मेडिकल इश्यूज की ओर इशारा कर सकता है। इन मेडिकल इश्यूज में डिस्मेनोरिया, एडिनोमाइसिस, फाइब्रॉइड्स और सबसे ज्यादा कॉमन एंडोमेट्रियोसिस शामिल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर की हर 10 में से एक महिला एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम से जूझ रही है और लगातार ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। कारण महिलाओं में अवेयरनेस की कमी। महिलाएं अपनी हेल्थ के बारे में खुलकर बात करती ही नहीं है और जिसकी वजह से भविष्य में उन्हें तेज दर्द के अलावा इनफर्टिलिटी और सिस्ट जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या है और इसके अलावा ऐसी कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपकी पीरियड्स पेनफुल हो सकते हैं। साथ ही इनसे राहत पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक खुलकर। मैं हूं प्रीति। आज बात कर रहे हैं पीरियड क्रैम्प्स के बारे में। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि सीवियर पीरियड क्रैम्प्स का सबसे बड़ा कारण है एंडोमेट्रियोसिस। लेकिन इसका इलाज जानने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप ये जानें कि एंडोमेट्रियोसिस आखिर है क्या और इस दौरान आपके शरीर में क्या होता है। हर महीने मासिक चक्र के दौरान जब महिला की ओवरीज से एग बाहर आने वाला होता है तो ओवरीज यूट्रस को सिग्नल भेजती है। ऐसे में यूट्रस अपने अंदर नर्म बिस्तर जैसी कोशिकाएं बनाने लगता है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, ताकि जब एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो तो भ्रूण को अपना विकास पूरा करने के लिए एक आरामदायक जगह मिल सके। लेकिन जब ये एग फर्टिलाइज नहीं होता तो इस लाइनिंग का कोई काम नहीं। ये लाइन हर महीने के आखिर में शेड हो जाती है, जिसकी वजह से पीरियड्स आते हैं। कई बार एब्नॉर्मल केसेस में ये कोशिकाओं की लाइनिंग यूट्रस के न केवल अंदर बल्कि बाहर की ओर भी विकसित होने लगती है। पीरियड्स के दौरान अंदर की लाइनिंग शेड होकर वजाइना के रास्ते बाहर निकल जाती है, लेकिन बाहर की लाइनिंग को टूटकर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। ऐसे में ये स्कार टिश्यूज यूट्रस के आसपास के हिस्सों को इरिटेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन या फिर दर्द की समस्या हो सकती है। इस समस्या को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। कई बार ये टिश्यूज ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब को साथ में जोड़ते हुए एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं। इसे एडहेशन कहा जाता है। इसकी वजह से फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक भी हो सकती है, जिसके कारण प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ सकती है। कई बार इस दौरान ओवरीज पर फ्लूइड भरी सिस्ट भी पैदा हो सकती है। इन्हें एंडोमेट्रियोमा या फिर चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। ये सिस्ट भी आपकी फर्टिलिटी पर बुरा असर डाल सकती है। तो अगर पीरियड्स के दौरान आपको तेज पेल्विक पेन होता है, एब्नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, स्टूल या फिर यूरिन पास करते समय तेज दर्द होता है या फिर इस दौरान आपको डायरिया, नोजिया या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है, इसी के साथ अगर आपको सेक्स के दौरान भी दर्द होता है तो बहुत जरूरी है कि आप इस बारे में अपनी डॉक्टर से बात करें। एंडोमेट्रियोसिस क्यों होता है? मेडिकल साइंस के पास फिलहाल इस बारे में कोई ठोस जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये पुअर लाइफस्टाइल और जीन्स की वजह से हो सकता है। और सैडली एंडोमेट्रियोसिस का कोई परमानेंट इलाज भी मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से आपको हमेशा से ही सफर करना पड़ेगा। मेडिकल साइंस और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस के माध्यम से आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। और वो कैसे करना है, चलिए पूछते हैं डॉक्टर से। थोड़ा सा दर्द पीरियड्स के दौरान कुछ दिनों के लिए नॉर्मल होता है, पर अगर वो पेन बहुत ज़्यादा होता है या बहुत दिनों तक चलता है तो वो जनरली कई गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कि एडिनोमायोसिस, पीआईडी या एंडोमेट्रियोसिस के कारण हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग हमारे पेट के अंदर बाकी सतहों पे बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से शुरू में तो पीरियड्स में दर्द ज़्यादा रहता है, लेकिन बाद में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे इनफर्टिलिटी हो जाती है, किसी लेडी को माँ बनने में दिक्कत हो सकती है, उसके अंदर काफ़ी अडहेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको पेशाब की और खाने पीने की भी दिक्कत हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस काफ़ी प्रोग्रेसिव डिसीज़ है,
लेकिन इसको रोकने के लिए या इसको काबू में लाने के लिए हमारे पास काफ़ी मेडिकल मेथड्स हैं। जैसे हम टैबलेट्स ले सकते हैं जो कि हार्मोनल पिल्स होती हैं जो लाइनिंग को रोक के रखती है। इसके अलावा इंजेक्शंस होते हैं जो उस लाइनिंग को पूरी सुखा देते हैं। और कई बार जब बहुत ज़्यादा एंडोमेट्रियल लेजन्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं तो सर्जरी का भी ऑप्शन होता है जिसमें लैप्रोस्कोपिकली मतलब दूरबीन के द्वारा जाके लाइनिंग को थोड़ा सा एब्लेट कर दिया जाता है जिससे कि लाइनिंग अपनी जगह पे स्थिर हो जाती है। लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये डिसीज बढ़ते जाता है और जैसे कि मैंने बताया काफ़ी कंडीशंस कॉज करता है। इसीलिए महिलाओं को ये मेरी सलाह है कि अगर उनको पीरियड्स में ज़्यादा पेन होता है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और जल्द से जल्द जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो उसको उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराएं। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत से लोग ये कहते हैं कि शादी या फिर बच्चे के बाद पीरियड्स पेन नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से है तो एंडोमेट्रियोसिस उस समय आपको परेशान नहीं करेगा जब आपको पीरियड्स नहीं आ रहे। इसे ऐसे समझिए, अगर आप अपने हनीमून पीरियड्स में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और आप उसे फीड करा रहे हैं तो इस दौरान आपके पीरियड्स नहीं आते। और ऐसे में बहुत सी महिलाओं को लगता है कि शादी के बाद या फिर बच्चे के बाद पेनफुल पीरियड्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस आपको मेनोपॉज तक परेशान कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे ये कहे कि शादी के बाद या फिर बच्चे के बाद आपके पेनफुल पीरियड्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो उनका ये फितूर भी दूर कर दें और एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। इस बारे में पता करें कि आपके पेनफुल पीरियड्स का कारण आखिर क्या है, ताकि आपको या फिर आपके पार्टनर को भविष्य में कोई समस्या ना हो। वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो इसे लाइक जरूर करें और खास तौर पर इस वीडियो के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाएं ताकि वो अपने दर्द, अपने पेनफुल पीरियड्स के लिए वोकल हो सकें और इसके बारे में बात कर सकें खुलकर।